हेलो साथियों, मैं अरविंद आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। संख्या पद्धति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे टाइप 10। इससे पहले 9 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा 10वां टाइप होगा शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे शून्यों की संख्या ज्ञात करना, शून्य किससे किससे मिलकर कौन कौन संख्या मिलकर शून्य का निर्माण करेंगे। जैसे 2, 5, इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 पछे 10, यानी शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 1। या 8 गुणे 5, इसमें क्या होगा, शून्यों की संख्या 8 पछे 40, शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 1। या तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे कह दिया जाए 8 गुणे 5 में, कह रहा है 8 गुणे 5 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हम इसे क्या करें, 8 पछे 40, शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 0। अगर इसे हम निकालेंगे, जैसे ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1, इसे कर सकते हैं कि नहीं। जिसमें घात सबसे कम हो, यानी 2 और 5 में जिसकी घात सबसे कम यानी न्यूनतम घात हो, वही शून्यों की क्या होगी, संख्या होगी। जैसे 2 के पावर 3 है गुणे 5 के पावर 1 है, तो शून्यों की संख्या जो न्यूनतम घात वाली होगी वही शून्यों की संख्या होगी। यानी 5 के पावर 1 है तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 होगी। जैसे 40 में कितने शून्य है, 1 है, यानी 5 के पावर 1 है, इसका मतलब कि शून्यों की संख्या 8 गुणे 5 में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 होगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 2 के पावर 222 है गुणे 3 के पावर 555 है गुणे 5 के पावर 122 है, में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले शून्य का निर्माण कौन कौन संख्या करेंगी, 2 और 5। इसमें हम 2 और 5 की घात देखेंगे, जिसकी घात न्यूनतम होगी उतना ही जीरो का निर्माण करेंगे होगा। जैसे 2 के पावर 222 दिया है, यहाँ 5 के पावर 122 दिया है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी शून्यों की कुल संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, कुल संख्या बराबर हो जाएगी 122। यानी जिसकी घात न्यूनतम 2 और 5 में जिसकी घात न्यूनतम होगी उतना ही शून्य का निर्माण होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कह रहा है 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यानी 100 फैक्टोरियल का मतलब है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डाट 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 100, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डाट डाट कितना, 100 तक। यानी 100 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डाट डाट कहाँ तक, 100 तक। सबसे पहले इसमें हमें यह ज्ञात करना है 2 और 5 कितने होंगे। तो हमें तो इसमें 2 की संख्या कितनी अधिक होगी, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 100 को क्या करेंगे, 100 को 5 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 100 को 5 से भाग करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 20। ये 20 क्या है, यानी 100 में कितने 5 हैं, 20 हैं। अब क्या करेंगे, 20 में कितने 5 होंगे, अब 20 बटा 5 कितने, 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा, 24। यानी टोटल कितने इसमें जीरो होंगे, 1 से 100 तक के गुणनफल में कितने शून्य होंगे, 24। यानी जी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। ठीक है, समझ में आया। एक बार और देख लीजिए, कह रहा है 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 100 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डाट 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 कितने तक, 100 तक दिया है। यानी हम क्या करेंगे, 100 को सबसे पहले उठाएंगे और इसको 5 से डिवाइड करेंगे। क्यों 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 की संख्या क्या होगी, 1 से 100 तक में न्यूनतम होगी, और 2 की संख्या क्या अधिकतम होगी। मैंने आप लोगों को बताया था, जिसकी घात न्यूनतम होगी यानी शून्यों की संख्या को वही दर्शाएगा। यानी इसमें 5 की संख्या यानी न्यूनतम है, तो हमने क्या किया, 5 से डिवाइड किया। 5 से डिवाइड किया 20 बार, यानी 100 में कितने 5 हैं, 20 हुए। फिर 20 को 5 से डिवाइड किया, कितने 20 में कितने 5 आए, 4 आए। इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ेंगे तो कितना आया, 24 आया। यानी शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट 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 गुणे 50 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 50 को उठाएंगे, यानी 50 को उठाएंगे, इसमें
दो की संख्या क्या होगी, अधिकतम होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, यानी न्यूनतम संख्या 2 और 5 में देखेंगे तो न्यूनतम संख्या 5 के हिसाब से कम होगी, तो हम क्या करेंगे, 50 को उठाएंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 10, यानी 50 में 5 की संख्या कितनी है, 10 है। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे 10 में 5 की संख्या कितनी है, 2 है। इस टोटल को जोड़ देंगे, 10 और 2 कितना होगा, 12 होगा, यानी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा सवाल था 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट 50 तक, तो हमने 50 को उठाया, यानी 5 से डिवाइड किया, कितना आया, 10। फिर 10 को उठाया, 5 से डिवाइड किया, कितना आया, 2। और इन सबको क्या हमने किया, जोड़ दिया। 10 और 2 कितना हुआ, 12, यानी 1 से 50 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 12। ठीक है, समझ में आया। अब हमारा अगला सवाल कह रहा है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 80 में शून्यों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम इसमें कितने, अब इसमें तो क्या दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, यानी ये सभी क्या है, सम संख्याएं दी गई हैं। तो 2 से 80 तक में सम संख्याएं कितनी कुल टोटल होंगी, 40। कितनी होंगी, 40। 40 को क्या करेंगे, इसमें 2 की संख्या अधिक होगी कि 5 की, यानी इसमें क्या होगी, 2 की संख्या अधिक होगी, यानी तो हम इस हमारा नियम क्या कहता है कि जिसकी संख्या न्यूनतम हो उसी संख्या से भाग करेंगे। अगर हमारी 2 की संख्या न्यूनतम होती तो हम इसे 2 से भाग करते। अगर इसमें क्या है, 5 की संख्या न्यूनतम है तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। तो इसमें 5 से भाग करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 8 बार, यानी 40 में 5 की संख्या कितनी है, 8 है। अब 8 को उठाएंगे, फिर 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगी, 5 एकम 5 बार, और इन टोटल इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 और 1 कितना होगा, 9, यानी 2 से 80 तक में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल कह रहा है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 डॉट डॉट 97 गुणे 99 में शून्यों की संख्या क्या होगी। जब भी इस प्रकार के सवाल रहे तो शून्यों का निर्माण कौन सी संख्या करती है, 2 और 5 मिलकर। इसमें क्या 2 मिलेंगे, ये सभी विषम संख्या है, क्या इसमें 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब तक 2 नहीं मिलेगा तो शून्य का निर्माण नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी इसमें क्या होगा, एक भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है ये सभी क्या है, विषम संख्या है। क्या विषम संख्या में 2 आएगा, नहीं ना आएगा। तो जब तक 2 और 5 नहीं आएगा तो शून्य का निर्माण नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि इस दी गई श्रृंखला में शून्य, एक भी शून्य नहीं होंगे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर डॉट डॉट इसी तरह क्या है, गुणे 10 का स्क्वायर में शून्यों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले जब भी इस प्रकार के स्क्वायर का हो या क्यू का हो या घात 4 हो या घात 5 हो, जब भी इस प्रकार के सवाल हो तो घात को आप भूल जाइए। क्या करना है आपको, सबसे पहले घात को भूल जाना है। घात को भूल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इससे 10 को उठाएंगे। 10 को उठाएंगे तो हमने बताया 1 से 10 तक में 2 ज़्यादा बार आएगा कि 5 ज़्यादा बार आएगा। इसमें क्या आएगा, 2 ज़्यादा बार आएगा, 5 क्या आएगा, कम आएगा। यानी जिसकी संख्या कम होगी उसी से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। यानी 10 में क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार। कितनी बार जाएगी, 2 बार। तो यानी शून्यों की संख्या क्या हो गई, इस 1 से 10 तक में 2। अगर ये वर्ग रहे, जैसे घात 2 दिया गया है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, और ये अगर घात 3 रहे यानी पावर 3 रहे तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। टोटल हमें शून्यों की संख्या मालूम हो जाएगी। इसमें टोटल अगर 1 से 10 तक के गुणनफल में अगर शून्यों की संख्या देखी जाए तो 2 आएगी। अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें घात क्या लगी है, 2 लगी है, इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे, यानी शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, जैसे इस प्रकार के जब भी सवाल रहे तो ये नोट को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो घात जो जितनी है उसी शून्यों की संख्या में
गुणा करके कुल शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं। अर्थात इसके कहने का तात्पर्य यह है, जैसे 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे डॉट डॉट कितना है गुणे 10 का स्क्वायर में शून्यों की संख्या क्या होगी। एक समय के लिए हम क्या करेंगे, दो जो घात लगी है उसे भूल जाएंगे। अब हमारा बचा कितना 10 को उठाएंगे, क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार भाग जाएगी 2 बार, यानी 2 क्या गया, कुल टोटल शून्यों की संख्या आ गई। अब लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। अगर एक क्यू देता तो 3 से गुणा करते, स्क्वायर दिया है तो 2 से गुणा कर देंगे, टोटल शून्यों की संख्या मालूम हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया। जैसे हमारा सवाल कह रहा है 60 गुणे 50 गुणे 30 गुणे 20 में शून्यों की कुल संख्या कितनी होगी। सबसे पहले इनका हम क्या करें, 60 को पहले खंड, इसका खंड करेंगे, दो से करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60। अब इसको 50 का खंड करेंगे, 50 का करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 5। अब 30 का करेंगे, 30 का होगा 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इस 20 का करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसमें क्या करेंगे, 2 की संख्या को गिनेंगे। 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। कितना हो गया 2 की संख्या 6। और इसमें अब जीरो का निर्माण कौन कौन सी संख्या करेंगे, 2 और 5, यानी 2 की संख्या हमने काउंट कर लिया, कितना आया 2 के पावर 6, यानी 2 की संख्या कितनी आई 6 आई। अब क्या करेंगे, 5 की संख्या को काउंट करेंगे, कितनी है 1 2 3 4 5, यानी 5 की संख्या कितनी है 5। अगर हम पूछें कि शून्यों की संख्या क्या होगी, तो हमने आप लोगों को पहले हमारा आया कितना 2 के पावर 6, यहाँ पे क्या है 5 के पावर 5। इसमें किसकी न्यूनतम घात है, यानी 5 की न्यूनतम घात है। शून्यों की संख्या क्या होगी, जिसकी घात न्यूनतम होगी वही शून्यों की संख्या को क्या करेगा, बताएगा। यानी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है 60 गुणे 50 गुणे 30 गुणे 20 में शून्यों की कुल संख्या कितनी होगी। सबसे पहले 60 का क्या करेंगे, 60 को इसका गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा 2 गुणे 2 2 गुणे 3 गुणे 5। 50 को खंड करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 5। 30 को करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। और 20 को करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी हम इसमें क्या करेंगे 2 को काउंट कर लेंगे, 2 कितनी बार आया 6 बार, और 5 कितनी बार आया 5 बार, यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो जिसकी घात न्यूनतम होगी वही शून्यों की संख्या को बताएगा, अतः इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।